आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफीत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे टर्निंग पॉइंट डीएक्सवाई का डेली और एच फोर चार्ट के ऊपर डिस्कशन के बाद डे वन और एच वन स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज कौन सा होगा इंपॉर्टेंट इवेंट। और फाइनली हम देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एच फोर लेवल जहां से मिलने वाली आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और उसी टाइम आप वीडियो देख सकें। बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप फर्स्ट वीडियो देखें हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, या फिर आप कम्युनिटी का में ज्वाइन होके इस व्हाट्सएप पे आप एक मैसेज करें। हम आपको फ्री में बताएंगे कि आप लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। इसके अलावा कोर्स बैच नंबर 3 बेसिक का और एडवांस बैच नंबर 2 का इंशाल्लाह ताला जून में स्टार्ट होगा, आगाज होगा। तो इसलिए आपने उसको 50% डिस्काउंट के ऊपर लाजमी ज्वाइन करें। वो इस इतनी फीस रखी हुई है कि मुकम्मल फ्री ही समझे। बेसिकली फ्री इसलिए नहीं रखा कि लोग फिर प्रॉपर्ली उस तरीके से एहसास नहीं करते कि भाई कोई चीज मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी वो इसलिए नहीं रखी हुई कि भाई उसकी वजह से कोई गुजारा हो रहा है। तो वो इसी वजह से रखी हुई है ताकि आप लोग सीरियस होके जो है ना वो क्लास को अटेंड करें। अच्छा, टर्निंग पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले टर्निंग पॉइंट है आज का 2359.5। मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर खड़ी हुई है। तो आपको पता है कि जब मार्केट इस तरह यहाँ पे होती है तो हम क्या करते हैं कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं। अगर ये पिछली कैंडल देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है और ये एग्जैक्टली इसके ऊपर जाके क्लोज हुई है, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर ही जाके क्लोज हुई है। तो हम यहाँ से बाय देख सकते हैं, इसके रीटेस्ट के ऊपर भी बाय देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, जब सीपी ट्रेड करते हो तो एसएल बहुत ही ज्यादा आपने क्लोज रखना है, ठीक है, ताकि आपको कई बार एसएल का भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब मार्केट एक दफा लेके आपका किसी एक डायरेक्शन में चली जाएगी तो फिर आप अच्छा खासा प्रॉफिट वो एंजॉय करोगे। तो आपने आज का सेकंड टेक प्रॉफिट जो है ना वो 2368 के आसपास करना है और फाइनली जो है ना 2372 का एरिया रिजेक्शन। अगर इससे ऊपर मार्केट चली गई तो फिर तो आपका ब्रेकआउट हो जाएगा जो मैंने गोल्डन लेवल बताए थे, और फिर तो आप ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो फिर आपने जो है ना सेल करना है। और पहला जो टेक प्रॉफिट होगा वो आपका 2352 और दूसरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2344 और फाइनली जो है ना वो 2340। और 40 के बाद अगर मार्केट ड्रॉप चली जाती है तो फिर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा क्योंकि मार्केट इस एरिया में रेंज कर रही है, ठीक है जी। अच्छा, अभी हम देखते हैं डीएक्सवाई का डेली और एच फोर चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इससे इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आज हम देखेंगे क्या कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो आज वेनेसडे है 29, कोई खास न्यूज़ नहीं है, एक ही है 6 बजे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आना है, ठीक है, और ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, कोई खास इसका इफेक्ट नहीं होना, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सबसे पहले डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट की तो हम आते हैं जनाब, बल्कि इससे पहले हम डीएक्सवाई का थोड़ा बता देता हूँ। कल के दिन मैंने एग्जैक्टली बोला था, एक वैल्यू पॉइंट बताया था, शायद ये वाला पॉइंट था 104.3। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट एग्रेसिवली इसके आसपास आके रिजेक्शन दे सकती है, तो नीचे गई, स्पाइक दिया और वापस पुल बैक हो गई मार्केट और थोड़ा सा गैप अप से ओपन हुई है। और अगर यहाँ से आप गौर करें तो एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ 104.8, यहाँ से अगर H4 ऊपर क्लोज हो गई तो देन ये मोर बुलिश होगा। और अगर यहाँ से रिजेक्शंस हो गई तो ये अपना सेल ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। और इस डिमांड जोन के आसपास मार्केट 104 के पास पहुंच सकती है। डेली की अगर हम
हम बात करें तो डेली का भी 104.3 पॉइंट दिया हुआ था, एग्जैक्टली मार्केट हिट करके इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करती हुई अपसाइड की तरफ गई है। और अगर यहाँ पे अगर देखें तो ये एरो आपको आज फॉलो करवाएगा इस एरिया की तरफ। 105.1 इसका मेन टॉप है जहां से मार्केट रिजेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा है। और अगर इससे ऊपर चली जाती है मार्केट तो फिर ये इस एरिया रेंज बाउंड वाले एरिया में चली जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि इस एरिया में जाएगी मार्केट, यहाँ से दोबारा डाउन जाके अपना सेल कंटिन्यू कर सकती है। और ये 104.6 का जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर रिट्रेस करके दोबारा से रिजेक्ट होके अपसाइड की तरफ जाता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले सिल्वर है। सिल्वर का आज का टर्निंग पॉइंट 31.8 मार्केट इससे ऊपर, तो हम बुलिश देखते हुए हमारे डीप से बाय को ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा अगर हम यूएस आयल की बात करें तो यूएस आयल ने भी अपनी कल्टी मारी है। इस एक मैंने काफी टाइम से जो यूएस आयल है वो एक साइड वे मार्केट के तौर पे काम कर रहा था, जहां से टॉप से रिस्पेक्ट मिल रही थी और बॉटम से भी। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक बार इसको ब्रेकआउट कर दिया अपसाइड की तरफ। और अब ये देखते हैं कि रीटेस्ट करते हुए 79.8 से ऊपर ही अगर क्लोजिंग देता है ब्लू में तो देन मार्केट मजीद अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस है। और अपसाइड कहां तक जा सकती है? 81.2 और 82 के आसपास। और अगर दोबारा इस एरिया में आगे तो गेन मार्केट रेंज बोल्डिंग स्टार्ट कर लेगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की, तो इसका 1.27533 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर रही है इस टाइम, लेकिन एक बात याद रखिएगा अभी भी ये सेल में नहीं है। ये रिट्रेस करके अगेन अपसाइड की तरफ चली जाएगी। 1.27533 से नीचे जाए H1 M30 या फिर H4 तो हम सेल की तरफ जाएंगे। और जब तक इससे ऊपर है हम क्या करेंगे? बाइंग पोजीशन बरकरार रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, तो ये भी तकरीबन रेंज बाउंड मार्केट कर रही है। 1.08530 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। और सेल मैक्सिमम जो है ना 1.80797 तक देख सकते हैं। और अगर अगर मार्केट 1.08421 से नीचे चली गई, यहाँ से भी वापस रिजेक्ट हो सकती है। और इससे ऊपर जाएगी तो हम बाइंग देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बीटीसी एक रेंज बाउंड पोजीशन में आ चुका है, जहां से टॉप से जो है ना 71,200 के आसपास से रिजेक्शन मिल रही है। और डाउन से 66,400 से अप साइड की तरफ रिजेक्शन मिल रही है। तो इस वक्त जो मिड में खड़ा हुआ है और इसका टर्निंग पॉइंट 68,258 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय की तरफ देखेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसी तरीके से यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो 157.2 इसका टर्निंग पॉइंट है आज का, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले हम आते हैं आपके इंपॉर्टेंट H1। H1 में अगर आप गौर करें, H1 समझने वाली होती है इसलिए आपने इसको गौर से देखना होता है। तो आप देखिए कि मार्केट डाउन साइड पे रेंजिंग डाउन साइड की तरफ एक चैनल ड्रा करी थी। यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक करके दोबारा से इस चैनल को चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। और अगर आप देखें तो इतना कोई खास सिर्फ कल के दिन इनमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम आया है बाइंग का, लेकिन बाकी फिर वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता जो है ना डाउन साइड की तरफ जाता गया, ठीक है। अगर आप देखें तो अभी ये कैंडल जिसके अभी 421 मिनट बाकी है, और अगर ये बुलिश इनगल्फिंग क्लोज होती है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर मजीद अपसाइड की तरफ मार्केट जा सकती है। जिस तरीके से कल एक बुलिश इनगल्फिंग ने अपना अहम किरदार अदा किया था इस पे, ये बुलिश इनगल्फिंग थी और मार्केट इससे मजीद अपसाइड की तरफ गई। और इसी बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाइंग करवाई थी कल के दिन ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो मार्केट रीटेस्ट करके अगेन इस एरिया की आस साइड पे जा सकती है। और ये एरिया कौन सा बनता है जी? ये एरिया बनता है 66 और 70 का। और इससे ऊपर गोल्डन लेवल मौजूद है जो कि 77 और 75 के दरमियान में एक फेयर वैल्यू गैप या मार्केट हो सकता है। पॉसिबिलिटीज को टच करके अगेन डाउन साइड की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखे। लेकिन अगर यहीं से गिर जाती है तो पॉइंट बता रहा हूँ 2348, 2348 से अगर नीचे H1 क्लोज होती है तो देन मार्केट रीटेस्ट करने के बाद मजीद नीचे 2325 की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर इसे ऊपर ऊपर रहती है तो सेलिंग के चांसेस थोड़े बहुत कम है। सेलिंग सिर्फ और सिर्फ लेवल पे ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करें तो आप अगर देखो यहाँ पे समझने वाली एक बात है, ठीक है। कि ये मार्केट डाउन साइड पे अपसाइड की तरफ गई, यहाँ पे एक स्विंग हाई लगाया, फिर डाउन साइड की तरफ आई, यहाँ पे स्विंग लो,
इस अपसाइड की तरफ गई, यहाँ पे अगेन स्विंग आई ऑल टाइम हाई। अब अगेन मार्केट यहाँ पे आई है, ठीक है, यहाँ से फिर अपसाइड की तरफ जा रही है। मार्केट को चाहिए कि एक तो ये ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट अभी कर रही है स्टिल, और अगर मार्केट इससे नीचे आती भी है और फिर रीटेस्ट करने पे अगेन नीचे आती है, तो ये सपोर्ट एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सपोर्ट को जब तोड़ के नीचे मार्केट जाएगी, तब डेली का ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो जाएगा। यानी मार्केट ऐसे कर रही है तो तब जाके होगा कि जब इस लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, तो मार्केट इस लाइन तक अभी नहीं पहुंची, और इससे पहले 2348 का एरिया इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट, और स्टिल देखें तो 2348.5 से अगर ऊपर डे वन की क्लोजिंग आज भी रहती है, तो फिर ये गोल्डन लेवल्स जो मैं आपको थोड़ा सा इधर करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये गोल्डन लेवल फिर आज सेलिंग के लिए देखे जा सकते हैं, ठीक है। और ये है 74 और 89 का एरिया, ठीक है। ये गोल्डन लेवल्स इंपॉर्टेंट है कि मार्केट यहाँ पे जाए, अगेन आए, इसकी फिर रिस्पेक्ट ना करे, अगर गिर जाए तो देन फिर इस साइड की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो आज के दिन मार्केट को अपने को देखना यह है कि क्या 2348.5 से ऊपर क्लोजिंग देती है या नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जनाब H4 की, तो H4 को बड़े गौर से देखो। कल भी मैंने आपको बताया था कि 2341 कल का मेरा सपोर्ट था, और मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट से उठी, और मार्केट 64 तक गई। आज के दिन देखो तो एक चीज समझने वाली है, और ये चीज चूंकि आपकी हमारी जो वीडियो होती है वो लर्निंग भी अहम किरदार अदा करती है। यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट की डाउन साइड की तरफ गई, यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल में मार्केट रेस्पेक्ट देना शुरू हो गई। अब आपने ये चीज देखना है कि एक तो इस चैनल का जो ऊपर वाला पॉइंट है वो 2372 है, और लोअर बैंड जो है ना वो 2352 है। यानी 2352 से अगर नीचे H4 क्लोज होता है, तो देन आपने क्या करना है, अगले सपोर्ट का वेट करना है 2340 का। यहां तक आप शॉर्ट कर सकते हो 2340 से। आप एक बाइंग देख सकते हैं बुलिश इनगल्फिंग M15 के ऊपर। इसके अलावा अगर इससे डाउन साइड पे जाती है, H4 क्लोज होती है, तो 2321 और फाइनली 23001 2305 का एरिया है। इसके अलावा अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है, तो 2372 के एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है। और यहाँ पे आपने बेरिश इनगल्फिंग नोट कर लिया। अगर यहाँ से आपको बेरिश इनगल्फिंग मिल जाती है, तो देन आपने एक सेलिंग पोजीशन लेनी है, और अगर अदरवाइज आपने बाइंग को ओवर अनलोड करना है। इससे अब ऊपर अगर H4 क्लोज होती है, देन 2393 का एरिया है, और फाइनली 214 और 2422 का एरिया, जहां से एक बेहतरीन आपको सेलिंग पोजीशन मिल सकती है। उम्मीद है कि ये लेवल आज आप अपने पास मार्क करके रखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। वीडियो को यार लाइक करें एक, और शेयर करें। व्यूज इतने ज्यादा आते हैं लेकिन लाइक नहीं आप लोग करते हो, तो लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।